नमस्कार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में। कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, ओनली फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले से ही करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस करेंगे और कल हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो साधारण ब्याज क्या होता है? देखो, साधारण ब्याज होता है जैसे मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए। किसी से अगर मैंने 100 रुपये उधार लिए, उसने मुझसे 1 साल का ब्याज 10% लिया है, तो 100 रुपया वो तो क्या हो जाएंगे, मेरा मूलधन हो जाएगा। और जो 10% 2 साल का या साल का जो ब्याज होता है वो हमारा हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। परसेंट परसेंट की बात करते हैं। परसेंट क्या होता है, पहले पहले आप परसेंट समझ लो। परसेंट परसेंट हमेशा क्या होता है, 100 होता है। परसेंट हमेशा 100 होता है, ठीक है। साधारण सिंपल ब्याज पूछिए आपको, साधारण ब्याज तो हमें क्या करना है, फॉर्मूले से ही करना है, कोई ट्रिक नहीं लगानी। सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा 100, ठीक है। इस फॉर्मूले से ही साधारण ब्याज के क्वेश्चंस करने हैं। देखो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, आपको फॉर्मूला याद है तो साधारण ब्याज आप निकाल सकते हो। हमें मूलधन दिया जाता है, दर दी जाती है, समय दिया जाता है, तो हम इस फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं। देखो एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे 5,000 रुपये की कोई धनराशि है। ये 5,000 रुपये मूलधन है, 5 साल के लिए, और 2%। इसका हमें क्या करना है, साधारण ब्याज निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। देखो मूलधन हमारा क्या है, 5,000 रुपये। मूलधन है 5,000 रुपये। दर हमारी कितनी है, दर जो परसेंट में होती है वो दर होती है, गुणा में दर हमारी 2% है, गुणा में समय कितना दिया है हमें, 5 साल का समय दिया है। और जो परसेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा 100 होता है। ये 100 हमने फॉर्मूला में भी है और यहाँ पे भी हमें अप्लाई करना है। देखो काटना पीटना तो आता है सबको, भाग मल्टीप्लाई डिवाइड सब आता है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा कैंसर। अब 2 को 5 से गुणा करना है, फिर 5 से गुणा करना है, इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर आता है वही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10। 10 आएगा, यहाँ पे आप करके देख लेना। 10 और गुणा में 50। 10 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 500 रुपये आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 500 क्या है हमारा, ब्याज है, साधारण ब्याज है। 5,000 रुपये का 5 साल के लिए 2% पर हमारा ब्याज हो जाएगा 500। अगर आपसे मिश्र धन पूछ ले तो मिश्र धन क्या होता है, देखो मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ना। देखो यहाँ पे मूलधन कितना है, 5,000, ब्याज कितना आया, 500, तो 5,500 हमारा हो जाएगा मिश्र धन। अगर आपसे पूछ लेता है मिश्र धन पूछे तो मूलधन तो हमारा है 5,000 और प्लस में ब्याज कितना आया था, 500 रुपये। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5,500 रुपये। ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन। समझ में आ गया? फॉर्मूला याद रखना, मूलधन गुणा दर गुणा समय गुणा बटा 100। इसी फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगानी। फॉर्मूला सिंपल सा है, याद भी रह जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखो 10,000 रुपये
4 साल के लिए और 3% ब्याज। तो मैंने किसी से उधार ली या मैंने किसी को उधार लिए, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है? ब्याज निकालना है, ब्याज ही निकालना है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा 100। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। देखो मूलधन हमारा क्या है? मूलधन है 10,000 रुपये। दर कितनी है? 3%। और समय कितना दिया है? 4 साल का। और बट्टा में 100। तो कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या करना है? अब गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कर दो मल्टीप्लाई। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12। 12 आ गया। और 12 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1200। ये हमारा क्या आ गया? ब्याज आंसर आ गया। 10,000 रुपये का 4 साल के लिए 3% पर हमारा ब्याज होता है 1200 रुपये। अगर मिश्र धन पूछे तो 10,000 और 1200 को आप ऐड कर दो, मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे बुक में से या जो एग्जाम के अंदर प्रश्न आए हैं उनको आप कर करके देखना, फिर ही आपको समझ आएगा। ऐसे वीडियो देखने से कुछ समझ नहीं आता है। जब आप करके देखोगे ना तो ही आपको सवाल समझ में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ये फॉर्मूला याद रखो साधारण ब्याज के लिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करते रहना। और कल हम करेंगे हाई लेवल के क्वेश्चंस। ये साधारण ब्याज था, सिंपल था, कुछ नहीं था। कोई आपको ट्रिक याद नहीं रखनी है, बस एक आपको फॉर्मूला याद रखना है। मूलधन अगर दे रखा है, इसने समय भी दे रखा है और दर भी दे रखी है, तो ये फॉर्मूला लगाइए आप और अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप क्वेश्चन को कर करके देखिए।